नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। आज पूरे देश की नजर उस हत्याकांड पर टिकी हुई है जिसने बर्बरता की सारी हदों को पार करते हुए एक ऐसे मर्डर को अंजाम दिया जिसने हर किसी की रूह को कपा दिया है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो एफएसएल ऑफिस के बाहर मौजूद है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस, जो कि एक बहुचर्चित पूरा का पूरा मामला बन चुका है, उसी के मुख्य आरोपी आफ्ताब को आज यहाँ पर लाया जाएगा। उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आफ्ताब का आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, जिसके जरिए कई बड़े राज उगलवाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की टीम की तरफ से की जाएगी। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर आफ्ताब जो खुलासे अब तक कर रहा है वो इस लिहाज से कर रहा है कि पुलिस को किसी भी तरीके से गुमराह किया जाए, क्योंकि अभी तक पुख्ता तौर पर जो लीड मिलनी चाहिए थी इस पूरे हत्याकांड को लेकर वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। और ऐसे में अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम किस तरीके से किया है और क्या वो अभी तक झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस पूरे टेस्ट को लेकर पहले साकेत कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नार्को टेस्ट इस पूरे मामले को लेकर बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पर होना है। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी ये दे दे कि पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले जानकारी ये मिल रही है कि आफ्ताब को महरौली थाने से बाहर लाया गया है और अब उसे कहां लेके जाएगा अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब कुछ ही देर में यहां पर आफ्ताब की मौजूदगी आपको नजर आएगी। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए 12 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में शनिवार को 14 दिन की उसकी रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत जरूरी है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करे, लेकिन चार्जशीट के अंदर वो तमाम सबूत को इकट्ठा करें जिसके जरिए इस पूरे हत्याकांड को लेकर सबूत पेश करते हुए आफ्ताब को दोषी ठहराया जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। आज फिर होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। फोरेंसिक टीम तैयार, आफ्ताब का इंतजार। सामने आएगा श्रद्धा के मर्डर का मकसद। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण आज पूरा हो सकता है। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम को सिर्फ आफ्ताब के पहुंचने का इंतजार है। पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण बुधवार को ही होना था, लेकिन आफ्ताब की तबीयत खराब होने की वजह से इसे टाल दिया गया। इससे पहले मंगलवार को पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस दौरान आफ्ताब करीब 3.5 घंटे तक लैब में रहा था। मंगलवार को आफ्ताब से कई सवाल पूछे गए थे और आज भी आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे सवाल, दिल्ली पुलिस के सवाल, आफ्ताब के जवाब। सूत्र बता रहे हैं कि जिस वक्त आफ्ताब से सवाल पूछे जाएंगे उस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम उस कमरे में मौजूद नहीं रहेगी। उस दौरान सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट और फोटोग्राफी से जुड़े लोग ही मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से इन लोगों को पहले से ही सवालों की लिस्ट सौंप दी गई है जो टेस्ट के दौरान आफ्ताब से पूछे जाएंगे। आफ्ताब के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। श्रद्धा से पहले आफ्ताब की दोस्त रह चुकी एक लड़की के पिता सामने आए। दोनों ने साथ मिलकर 4-5 महीने काम किया था, जिसके बाद एक स्कूटर से हुए हादसे के बाद आफ्ताब और उसकी महिला दोस्त के पिता के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था। लड़की के पिता का दावा है कि श्रद्धा के मर्डर की बात सामने आने के बाद उसकी बेटी ने धन्यवाद भी दिया था। हर बदलते दिन के साथ आफ्ताब पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब बस इंतजार श्रद्धा के शव के टुकड़े और हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाया और वो ऐसी क्या वजह थी जिसे लेकर श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया है। अब बस इंतजार है श्रद्धा के शव के टुकड़े मिलने का और साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाया गया है और वो ऐसी क्या वजह थी जिसे लेकर श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया।
बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आफ्ताब ने इतनी बर्बर तरीके से श्रद्धा की हत्या क्यों की, कैसे की, क्या उसके साथ किसी और ने भी मदद पहुंचाई थी, ये तमाम बड़े सवाल है। दीपक मिश्र इस वक्त मेरे सहयोगी इसी वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए 12 दिन हो चुके हैं और ऐसे में 2 दिन अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 14 दिन के बाद वो जेल में चला जाएगा। तो आज आप किस तरीके से इस पूरे दिन को देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था लेकिन दूसरे दिन मेडिकल फिट वो नहीं था, लेकिन आज आपको लगता है कि तमाम तरह की परतें खुलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए आज पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण होना जरूरी है क्योंकि आज और कल का दिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी कि आज पॉलीग्राफ में जो बचे हुए सवाल उनके अंतिम सेशन के थे वो पूछे जाएं इस वक्त आफ्ताब से, और कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस लेकर आ सकती है क्योंकि महरौली थाने से पुलिस आफ्ताब को निकाल कर ले जा चुकी है और कोशिश उनकी यही होगी कि आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो और अगर पॉलीग्राफ टेस्ट आज कंप्लीट होता है तो उसके जो सवाल होंगे उन सवालों के आधार पर जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद नार्को टेस्ट होना है और नार्को टेस्ट में जो जवाब आएंगे उनसे भी जांच आगे बढ़नी है। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर है क्योंकि अब तक आफ्ताब ने कई ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया है जिसमें चाहे वो श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन हो या फिर उस हथियार की बरामदगी हो जिसको लेकर वो लगातार पुलिस को झांसा देता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आफ्ताब जब तक पूरे सवालों का जवाब नहीं देगा तब तक उसके खिलाफ मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं हो सकती, ठोस सबूत नहीं हो सकते और इसी वजह से दिल्ली पुलिस आज कुछ देर बाद यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए उसे लेकर आ सकती है और यहाँ पर आज पॉलीग्राफ टेस्ट में जो 2 से 3 यहाँ पर पुलिस के सामने बनी हुई है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट जिसका आज दूसरा दौर शुरू होगा और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट जिसको लेकर मंजूरी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दी जा चुकी है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट आखिर होता क्या है, कैसे एक आरोपी झूठ या सच बताता है या किस तरीके से ये पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होती है, एक डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा मैपिंग हो रही है तो इसमें जो जो चीजें सिस्टम लगाए गए हैं उसको अगर डिस्क्राइब करें, सर में क्या है और किस तरीके से ये आउटपुट निकल रहा है, ये थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर हर्ष आप बताएं। ये जो इस वक्त चल रहा है इसको हम EEG बोलते हैं या कि इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी। सरल भाषा में ये एक तरीके का जैसे हार्ट के लिए हम ECG करते हैं उसी के लिए ब्रेन के लिए हम EEG करते हैं। तो ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पकड़ता है। तो ये हमने अभी कैप लगाई हुई है, इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिफरेंट, जिसके अंदर हम कंडक्शन फ्लूइड डालते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो यहाँ से कंडक्ट करके इन तारों के जरिए हम इस स्क्रीन पे देख पाते हैं। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि ये मरीज शांत चित्त लेटा है एकदम और इसकी नॉर्मल ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। जो एक्टिविटी चल रही है इस पेशेंट या क्रिमिनल की कहें हम इसको दिखाने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए न्यूज 18 इंडिया के कि किस तरीके से ब्रेन मैपिंग होती है, उसका आउटपुट एक कंप्यूटर में देखा जाता है। डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको बारीकी से गहन करते हैं। तो अगर आप दिखाएं कि किस तरीके से ही इसको मॉनिटर करते हैं आप लोग। देखिए जैसे हम इसमें कई तरीके की एक्टिवेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं। अगर हम मरीज को बोलें कि वो अपनी पलकें झपकाए तो इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है। साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है जो कि थीटा एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिविटी हमें कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स में पाई जाती है। अगर पेशेंट उस वक्त बहुत ज्यादा मेंटल थिंकिंग कर रहा है तो उसकी ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होके बीटा क्षेत्र में चली जाती है। इस ब्लॉक में कुछ फेस का भी पार्ट आ रहा था कुछ। ये वीडियो EEG है बेसिकली। तो इसके अंदर हम पेशेंट की मूवमेंट्स भी उस वक्त मॉनिटर कर सकते हैं जिस वक्त EEG हो रहा है। अच्छा। जैसे हमारे कई मरीज होते हैं जिनको दौरा पड़ रहा होता है या जो नाटक करते हैं दौरा पड़ने का, हालांकि उनको दौरा नहीं होता है, उसको हम इस वीडियो के साथ कोरिलेट करके ये बता सकते हैं कि वास्तव में इस मरीज को दौरा पड़ रहा है या वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। तो डॉक्टर अमित ये बताइए कि जब जिस तरीके से पेशेंट, जैसे इन्होंने कहा कि कोई नाटक कर रहा है या एक्चुअल में हो रहा है, उसको परेशानी है, जब हार्डकोर क्रिमिनल वो ब्लफ करता है, बेवकूफ बनाता है, जांच करता हूं, या फिर डॉक्टर्स को जो एक्सपर्ट होते हैं, तो इसके जरिए आप पहचान पाते हैं कि कोई सामने वाला झूठ बोल रहा है? इसमें कुछ एविडेंस मिल सकता है क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड्स फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में लगे हैं उनमें जो बीटा एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी और इरेटिक फ्रीक्वेंसी शो करेगा जो ये बताएगा कि ये बंदा घबरा रहा है। इसके साथ उसका हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन का पैटर्न सब कुछ अराउंड 20% से अगर ज्यादा चेंज होता है तो ये आपस में कोरिलेट करता है कि ये बंदा झूठ कह रहा है।